व्यक्तिगत ऐसे जनस्वराज को हम नहीं जानते हैं कुछ, मगर जो है ये जो है नाम जो है चर्चित में जो है जनस्वराज हैं, और हैं तो जो है बीजेपी का जो है दांत हिलाने वाला जो है टक्कर में हैं। तीन कोरोना संघर्ष हो जाएगा और आरजेडी और प्रशांत किशोर और बीजेपी में रहे। एक चलने का रास्ता नहीं, महंगाई जो है आकाश में उड़ रहा है और कालाबाजारी जो है एकदम जो है चरम सीमा पार कर चुका है, खुला गुंडागर्दी हो रही है। बीजेपी का गढ़ है लेकिन प्रशांत किशोर का आने से रोचक हो गया है। तो जो है बीजेपी क्या किए हैं ये भी आप जान रहे हैं। लेबर क्लास जो है खास करके हाई फाई वाले को तो बहुत कुछ किए है, हाई फाई वाले को तो ताज खड़ा कर दिए, मगर लेबर क्लास वाले को क्या जो है किए। बांकीपुर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 30 जुलाई को वोटिंग होना है और 3 अगस्त को परिणाम आने हैं। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां पटना के अंदर बढ़ चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। देखिए, बिहार में बांकीपुर में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने डेट का निर्धारण कर दिया है। 30 जुलाई को वोटिंग होगा और 3 अगस्त को परिणाम आएंगे। 2 दिन पहले जनसुराज के सूत्रधार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर का नामों का ऐलान भी हो चुका है। बीजेपी यहां किसे लड़ाएगी, अभी तक सिर्फ संभावित नामें ही निकल कर आई है। पार्टी के तरफ से अभी तक कोई उम्मीदवार का चयन नहीं किया गया है। कांग्रेस के तरफ से यहाँ कोई उम्मीदवार अभी तक उतारने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात आ रही है राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पे अपना उम्मीदवार लड़ाएगा। मुख्य लड़ाई इन्हीं 3-4 दलों के बीच होना है। बाकी और भी लोग यहाँ पे भाग आजमा रहे हैं। अब आइए, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बांकीपुर विधानसभा के वोटर हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो चुनाव होने वाला है आप क्या देखते हैं, ये किस तरफ जाएगा, कौन सी पार्टी यहाँ से लीड लेगी। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। जो बांकीपुर में उपचुनाव का ऐलान हुआ है आप तो देखे ही होंगे, भाजपा है यहाँ पे। अब एक नए प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है, वो खुद लड़ेंगे, इसकी भी पूरी खबर आ गई है, चारों तरफ खबर फैल भी गई है। राष्ट्रीय जनता दल यहाँ उम्मीदवार देने जा रहा है, कांग्रेस यहाँ नहीं लड़ेगी, बाकी अन्य भी इंडिपेंडेंट लोग, छोटे और भी लोग लड़ रहे हैं। तो आप इस पे क्या सोचते हैं? यहाँ 3 दल का संघर्ष रहेगा। बीजेपी का गढ़ रहा है। नितिन नवीन, स्पेशल नितिन नवीन थे यहाँ के, बीजेपी से छोड़ के नितिन नवीन को सब चाहते थे, व्यक्तिगत उनका लगाव था, इसलिए वो उनका गढ़ था, जीतते भी थे। इस बार प्रशांत किशोर के आने से मतलब 3 कोरोना संघर्ष हो जाएगा और आरजेडी और प्रशांत किशोर और बीजेपी में रहेगा। मतलब आपका कहना है कि अभी तक ये बीजेपी का गढ़ था, लेकिन प्रशांत किशोर के लड़ने से ये लड़ाई थोड़ी रोचक हो गई है और ये लड़ाई में एक तरह से माहौल बन गया है, यही आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, प्रशांत किशोर के आने से रोचक बढ़ गया है। तो क्या लगता है, मतलब प्रशांत किशोर क्या यहाँ से जीत जाएंगे या लड़ाई एक माहौल बन गया है या सिर्फ ये माहौल ही बना रह जाएगा? आपको क्या लगता है? जीत भी सकते हैं। हाँ, प्रशांत किशोर जीत सकते हैं। कैसा कैंडिडेट बीजेपी देते हैं यहाँ का, उस पर निर्भर करता है। अभी तक तो प्रशांत किशोर का हवा है, बीजेपी का गढ़ है, लेकिन प्रशांत किशोर का आने से रोचक हो गया है। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे जानते हैं कि ये बांकीपुर का जो उपचुनाव होना है उसको आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि इस बार का लड़ाई कैसा होगा? घमासान होगा। प्रशांत किशोर के आने से अच्छे आदमी हैं, इसलिए प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब आप लोगों का ऐसा मानना है कि प्रशांत किशोर के लड़ने से अब ये लड़ाई भाजपा के लिए उतनी आसान नहीं है, जो उनका बिहार में ये सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था, अभेद किला था। तो लगता है कि आपको क्या वो ढह सकता है? ढह सकता है। नितिन नवीन का सीट यहाँ कवर करा है। नितिन नवीन रहता था कोई नहीं जीतता। तो इससे पहले 1995 से नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा लड़ते रहे, वो जीतते रहे। फिर उसके बाद उनके देहांत होने के बाद नितिन नवीन 2006 में यहाँ उपचुनाव लड़के लगातार जीतते रहे। उसके बाद फिर भाजपा उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई, वो दिल्ली चले गए, राज्यसभा सांसद हो गए। तो क्या लगता है कि उनके प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा में नहीं रहने से क्या भाजपा को थोड़ी मोड़ी प्रभाव पड़ेगी उस चीज़? बहुत पड़ेगी। अच्छा, बहुत पड़ेगी। प्रशांत किशोर के आने से बहुत पड़ेगी।
और एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल की भी चर्चा हो रही है कि वो भी अपना कैंडिडेट यहाँ लड़ाएगा, तो राष्ट्रीय जनता दल का कुछ है? नहीं होगा, उसका गढ़ नहीं है। अच्छा, आइए कुछ लोग और हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो उपचुनाव होना है उस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? क्या कह सकते हैं? जो उपचुनाव होने वाला है यहाँ पे, अब देख रहे हैं चारों तरफ तो पूरा एक चुनाव का ही माहौल बांकीपुर के अंदर दिख रहा है, लोगों की प्रचार की गाड़ियां पार्टियों की दिखने भी लगी है कहीं कहीं, तो आप इस उपचुनाव को कैसे देखते हैं? यहाँ तो नितिन नवीन ही जीतेंगे। तो नितिन नवीन तो लड़ेंगे नहीं, भाजपा कोई कैंडिडेट बनाएगी, तो ऐसे में जो कैंडिडेट आएगा, अभी नामों का तो ऐलान नहीं हुआ है, तो मतलब भाजपा कोई कैंडिडेट को लड़ाएगी, तो क्या आप लोग पार्टी देख के वोट देंगे या कैंडिडेट महत्वपूर्ण है यहाँ पे? नहीं, हम लोग पार्टी दे के देंगे बीजेपी को। ऐसा क्यों? तो अब मान लीजिए कि पार्टी तो किसी को भी लड़ा सकती है, वो तो चेहरा कोई भी हो सकता है, तो पार्टी वाला जो एंगल है वो क्यों? बीजेपी काम कर रही है। आज ये रोड जो बना है वो सब बीजेपी का है, नितिन नवीन का देना है। ये जो नई सड़क बनी है, ये सड़क का नाम नितिन नवीन के पिताजी के नाम पे ही रखा गया है, लेकिन अभी 2 दिन पहले यहाँ से खबर आई थी कि वर्षा होने के बाद आगे कहीं पे पानी पूरा लग गया था। तो इतना जल्द ये सड़क पे पानी लगना, क्या ये मतलब काम में तो लापरवाही लग रही हो है? सकता तो थोड़ा सा लगा था, तो उसके लिए व्यवस्था हो गया, मशीन ला के तुरंत कर दिए 2 मिनट में। तो आपको लगता है कि ये जो सड़क बना है ये लंबा चलेगा? क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि ये नाले वाले के ऊपर बना है, साइड से दलदल जैसी जमीनें हैं, और ये लो लैंड एरिया में बनाया गया है। अफवाह है, सब अफवाह। इतना अच्छा बीजेपी काम कर दिया। आज मंदिरी में नरक जैसा नाला था, यहाँ पे आज इतना स्वर्ग बन गया। हम आप लोग यहाँ बैठ नहीं पाते, ये सब नितिन नवीन का देन है। तो आप मतलब मानते हैं कि बांकीपुर में नितिन नवीन जो है वो काम किए हैं? और अच्छा, और लेकिन एक तरफ अभी 2 दिन पहले जन सुराज के सूत्रधार जो हैं प्रशांत किशोर, उनके नामों का ऐलान हो चुका है, वो महावीर मंदिर जाके दर्शन भी किए हैं और पूरी तरीके से चुनावी मोड में वो दिख रहे हैं। तो आप लोग क्या जन सुराज की तरफ नहीं देख रहे हैं? ना, जरा सा भी नहीं। अब वो हिंदू है तो मंदिर घूमे, मस्जिद घूमे, जहाँ घूमे, लेकिन यहाँ तो बीजेपी जीतेगी। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये लड़ाई कैसी रहेगी, 1 to 1 होगा या त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है बांकीपुर का उपचुनाव। यहाँ पे कुछ नागरिक हैं, उनसे जानते हैं। बताइए, ये जो चुनाव हो रहा है बांकीपुर का, इसको आप कैसे देख रहे हैं, या आपके नजरिए से ये बांकीपुर उपचुनाव कैसा है? क्या समझ, आपसे ज़्यादा तो हम नहीं समझेंगे, जो आपको जो अनुभव है उससे तो जो है हम लोग ज़्यादा नहीं समझेंगे। अब रह गई हम लोग से, आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो जो है बीजेपी क्या किए हैं ये भी आप जान रहे हैं। लेबर क्लास जो है खास करके, हाई फाई वाले को तो बहुत कुछ किया है, हाई फाई वाले को तो ताज खड़ा कर दिए, मगर लेबर क्लास वाले को क्या जो है किए? वही तो हम महंगाई, बेरोजगारी, कालाबाजारी, यही है ना कि और इससे कुछ जो है बेहतर जो है दिए। कहाँ गए जो है वो वादे 15 लाख? कहाँ गए गरीबों का जो है रोजगार? क्या दिए? मतलब आपका कहना है कि भाजपा ने बड़े बड़े लोगों के लिए तो बहुत बात नहीं है, सरकार की बात है, पार्टी बेसिस पर नहीं, सरकार पे बात आया। तो मतलब आप यही कह रहे हैं ना कि सरकार जो है अभी वर्तमान में वो बड़े लोगों के लिए तो कार्य की है, लेकिन छोटे क्लास के लिए, लेबर क्लास के लिए कोई काम धरातल पे वैसा दिख नहीं रहा है। आपका यही कहने का मतलब है? देखें, यही ना है, पहले हम लोग नहीं चलते थे, ये जो है ये पत्थर जो है बिछा कर आप क्या साबित करना चाहते हैं? एक पीने का पानी नहीं, एक चलने का रास्ता नहीं, महंगाई जो है आकाश में उड़ रहा है, और कालाबाजारी जो है एकदम जो है चरम सीमा पार कर चुका है। खुला गुंडागर्दी हो रही है, हत्या बलात्कार जो है लूटपाट सब हो रही है। क्या आवाज़ उठ रहा है? क्या आप जानना चाहे देखेंगे? तो यही तो हम जानने निकले हैं कि अब यहाँ पे इससे ज़्यादा तो हम लोग नहीं जानेंगे।
नहीं नहीं, देखिए हम लोग तो, आप लोग यहाँ के वोटर हैं बांकीपुर विधानसभा के। ठीक है, हम लोग तो ये वोटर, तो वोटर कुछ चलता क्या है, कोई वैल्यू है? वो मनमानी जो है चल रहा है, जिनका है चल रहा है। नहीं देखिए चलने की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जब आप उस विधानसभा के होते हैं तो आपका वहाँ पे निकलना जुलना होता है, तो आप देखते हैं कि मेरे यहाँ के मूलभूत जो सुविधाएं हैं या जो हमें चाहिए वो क्या हैं, और वो मिली है या नहीं मिली है, यही तो सवाल है ना। जीरो, पीने के लिए पानी अब तक जीरो। आज 40 बरस से जो है सरकार की हो गई है ना लगभग, मगर आज तक धरातल पे जो है जीरो। हम लोग तो कुछ नहीं देखा है। चापाकल के पानी पी रहे हैं। तो अभी तक जो बांकीपुर की लड़ाई होती थी वो महागठबंधन बनाम एनडीए हुआ करता था। अब यहाँ पे एक तीसरे पार्टी जन सुराज के सूत्रधार कहे जाने वाले जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद मैदान में आ गए हैं, उनके नामों का ऐलान हो गया है। तो इसी नजरिए से तो हम जानना चाह रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर बांकीपुर में कोई फैक्टर हैं? व्यक्तिगत ऐसे जन स्वराज को हम नहीं जानते हैं कुछ, मगर जो है ये जो है नाम जो है चर्चित में जो है जन स्वराज हैं, और हैं तो जो है बीजेपी का जो है दांत हिलाने वाला जो है टक्कर में हैं। मतलब यही आप कहना चाहते हैं कि लड़ाई दिखेगी यहाँ पे धरातल पे ऐसे आसानी से, क्योंकि ये बीजेपी का अभेद्य किला बांकीपुर कहा जाता रहा है अब तक, लेकिन आपका कहना है कि इस बार लड़ाई जो है वो रोचक होगी। अभी नहीं है, बिल्कुल ज्यादा है। बीजेपी का सीट गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है ही, कोई खड़ा होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब आपको लग रहा है कि आराम से बीजेपी यहाँ से लीड ले जाएगी, प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है? उनको खड़ा होने से क्या फर्क पड़ेगा, उनका जो वोट है मिलेगा, लेकिन बीजेपी का वोट तो सबलिट है, बरसों से आ रहा है, गढ़ है उसका, पूरा कॉलोनी उसी का है। वो थोड़ी किसी को वोट देगा, कॉलोनी वाला थोड़ी देगा राष्ट्रीय जनता दल का, चाहे प्रशांत किशोर। वो भविष्य में कहीं होगा तो ऐसा तो भटका भी सकते हैं, लेकिन हमको अंदाज नहीं है। तो आपने देखा कि हमने बांकीपुर के कुछ लोगों से बात की, उसमें लोगों का मिक्स रिएक्शन देखने को मिला। कईयों ने ये बात कही कि हाँ प्रशांत किशोर अगर लड़ रहे हैं तो लड़ाई रोचक तो हो गई है, लेकिन अब कौन फाइनली जीतेगा ये अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। बाकी लोग यहाँ पे अपनी स्थानीय मुद्दे पे भी बात की है, उन्होंने अपनी समस्याओं को भी गिनाने का प्रयास किया कि इतने साल हो गए हैं लेकिन फिर भी धरातल पे हमारे पास अभी तक पीने की भी पानी की व्यवस्था बांकीपुर के अंदर नहीं है। एक सड़क बना देने से ही विकास नहीं होता है, उसके इतर भी बहुत सारे कार्य करने होते हैं। तो आप देख रहे थे हम हर डायमेंशन से सवाल लेने का प्रयास किए, यहाँ कौन कौन लड़ रहे हैं, कौन कौन लड़ाई में रहेंगे, तो लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं। तो हम लगातार आगे आने वाले दिनों में बांकीपुर उपचुनाव पर बने रहेंगे, अलग अलग लोगों की बाइट जो है आप तक पहुंचाएंगे, लोग पब्लिक ओपिनियन करेंगे, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि लोग बांकीपुर उपचुनाव को कैसे देखते हैं। तो अगर आप हमारे खबर को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।